अस्सलामुअलैकुम। अब्दुल रहमान खान आपसे मुखातिब है। भारत, जहाँ के रहने वालों का और जहाँ के हुक्मरानों का और जहाँ के वासियों का ये दावा है कि भारत एक सेकुलर स्टेट है और यहाँ पर रहने वाले हर फर्द को, चाहे जिसका ताल्लुक किसी भी मज़हब से हो, किसी भी फ़िरक़े से हो, किसी भी मसलक से हो, उसको यकसा बुनियादी हुकूक हासिल हैं और जहाँ पर इंसानियत को एक बाहमी वक़ार और मकाम हासिल है और जहाँ पर हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ हर फ़र्द के लिए मौजूद है। लेकिन अगर हम तारीख को देखें और हालात का जायज़ा लें और भारत की जो 75 से 80 साला तारीख है, उसका अंदाज़ा लगाएँ, तो हमें ना सिर्फ़ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती है, बल्कि तारीख भी बिल्कुल इसके बरक्स नज़र आती है। कश्मीर के मुसलमानों पर जो 70-75 साल से जो ज़ुल्म और जो सितम का मुज़ाहरा किया जा रहा है, जहाँ पर माँओं, बहनों, बेटियों की इस्मत दरी की जा रही है, जहाँ पर बच्चों का खून बहाया जा रहा है, जहाँ पर जवानों को बेदरेग कत्ल किया जा रहा है, तो क्या इससे भारत का जो सेकुलर स्टेट का जो नज़रिया है, वो कहीं भी हक पर नज़र आता है? इसके अलावा गुजरात के मुसलमानों पर जो ज़ुल्म हुआ, जो समझौता एक्सप्रेस में मुसलमानों को कैद में रख के उनको एक ट्रेन के डब्बे में बंद करके कोयले की तरह जला दिया गया, तो क्या इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत एक सेकुलर स्टेट है? बिल्कुल नहीं। और आप ज़ुल्म और सितम के अंदाज़े लगा लें, जो आजकल कश्मीर में हो रहा है। जो ये 2 साल का लॉकडाउन है कश्मीर में, इसमें जिस तरह बेदरेग मुसलमानों को कत्ल किया गया है, क्या इससे भारत एक सेकुलर स्टेट की तरह देखी जा सकती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन असल बात जो आपको बतानी थी, वो ये है कि परेशानी वाली बात पहले तो थी। ऑब्वियसली मुसलमानों पर जो ज़ुल्म हो रहा है और उससे हर एक जो मुसलमान एक जज़्दे वाहिद की तरह है और उनका अपने भाइयों से रिश्ता बिल्कुल एक एक जो है ख़ानदान की तरह पे है। एक मुसलमानों को तकलीफ़ होती है तो पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं वो लरज़ जाते हैं, चाहे हुक्मरानों के सर पे जूँ रेंगे या ना रेंगे। हमें पता है कि कितने लोग जो हुक्मरान इस्लामी दुनिया के हैं वो हमारी अवाम से मुख़लिस हैं। बहरहाल अब परेशानी वाली जो बात ये है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले तो मुसलमानों पर ज़ुल्म और सितम का अहाता जो था और उसका ताल्लुक सिर्फ़ कश्मीर से किया जाता था, उसका जो उसकी कड़ियाँ थी वो कश्मीर से जोड़ी जाती थीं। लेकिन अब ये ज़ुल्म और सितम और ये जो दहशतगर्दी है भारतीय जो इंतहा पसंदों की, इसका दायरा बढ़ता-बढ़ता पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों तक फैलता जा रहा है। उसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? उसका सबसे बड़ा सबूत वो लेटर है, वो ख़त है, जो कि भारतीय मुक़्तदिर शख्सियात और जो उनकी बड़ी शख्सियात हैं, जिसमें अब मैं आपको नाम गिनवाना चाहूँ तो बहुत ज़्यादा नाम हो जाएँगे। मेरे ख़्याल में 10 मिनट तो मुझे उनके नाम लेते लग जाएँगे। आप अगर आप ये समझ लें कि भारतीय जो बहुत ही मोअज़्ज़ज़ तरीन शहरी हैं, उन्होंने ख़त लिखा है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को और भारतीय सदर को, जो ये ज़ुल्म और सितम हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, इस पर उन्होंने ख़त लिखा है। अब इस ख़त की तारीख़ और इस ख़त का जो रेफ़रेंस पॉइंट अगर मैं आपको लेना शुरू कर दूँ, अब इस सबसे पहले ख़त लिखने की वजह क्यों पेश आई? सबसे बड़ी बात ये है। अब उसके बारे में आपको मैं थोड़ा गाइड करूँगा। दरअसल दिसंबर के महीने में मुसलमानों के खिलाफ भारत में कुछ इवेंट्स हुए, कुछ प्रोग्राम्स का इनकाद हुआ, कुछ रैलियाँ निकाली गई। अब इसमें सबसे गौरतलब बात जो ये है, वो है एक भारतीय रिलीजियस इवेंट है जिसको कहते हैं धर्मा संसार। वो मुनक्किद हुआ। उन 3 दिनों में मुसलमानों के खिलाफ जो भारतीय मुतशद्दिद और दहशतगर्द लीडर हैं, उन्होंने जो ज़हर उगला, वो इंतहाई तशवीशनाक है। जो इस लेटर के लिखने की और जो इस खत के लिखने की सबसे बड़ी वजह बनी। इस खत में कहा गया है कि भारतीय धर्मा संसाद में जो इवेंट हुआ है, वो उसमें मुसलमानों के खिलाफ ना सिर्फ जहर उगला गया है, बल्कि भारतीय राष्ट्र कायम करने के बारे में बात की। अब भारतीय राष्ट्र क्या है? भारतीय हुकूमत है, वो एक हिंदू हुकूमत है भारतीय राष्ट्र, जो एक इनकी आम आइडियोलॉजी है कि हम जो है वो भारत में एक ग्रेटर भारत कायम करेंगे और यहाँ पर जितने भी मुसलमान हैं, इनको कत्ल करेंगे और जो अक़लियतें बसती हैं, यहाँ पर सिर्फ़ हम भारत को शुद्ध करके यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक हिंदू राज कायम किया जाएगा। ये उस ख़त की सबसे बड़ी वजह है। इस तहरीक में इस तक़रीब में जो ज़बान इस्तेमाल की गई है, वो कहा गया है कि हम यहाँ पर तमाम मुसलमानों को जिनोसाइड करेंगे। और जो सबसे ज़रूरी बात है, वो ये कहा गया है कि पहले तो हम मारते थे ना, पत्थर से मारते थे। हम मारते थे तो हम डंडे से मारते थे मुसलमानों को। अब ये दौर चला गया है, वो पुराना दौर था। अब नया मॉडर्न दौर आ गया, अब हमें मॉडर्न वेपन उठाने पड़ेंगे मुसलमानों को मारने के लिए। ये
तकरीब में कहा गया है मुसलमानों को बेजा कत्ल किया जाएगा। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट की गई है उसमें वो ये है कि दिल्ली में एक बहुत बड़े जुलूस निकाले गए हैं जिसमें हजारों से जायद जो हिंदू शरीक हुए हैं और उसमें ओथ लिया गया है, उसमें जो है अहद लिया गया है कि हम भारत को एक अजीम महाभारत बनाएंगे और यहाँ पर अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम मुसलमानों समेत यहाँ पर जो सिख हैं, यहाँ पर जो दलित हैं, यहाँ पर जो ईसाई हैं, उनका ना सिर्फ बेदरेक कत्ल करेंगे बल्कि इनको कत्ल करने के बाद हम यहाँ पर अजीम भारत का ख्वाब पूरा कर सकेंगे। अब ये बातें जब एक सो कॉल्ड सेकुलर स्टेट में हो तो क्या उसे कोई सेकुलर स्टेट कह सकता है? क्या वो ये कह सकता है कि भारत एक सेकुलर स्टेट है? क्या ये वहाँ की आवाम और वहाँ के लीडरान जो हैं वो ये दावा कर सकते हैं कि भारत एक सेकुलर स्टेट है? अब ये तो मैंने आपको उस खत का पस मंजर बता दिया। अब उस खत में क्या कहा गया है? अब उस खत लिखने वाले जो वो खत लिखने वाले हैं, अब वो लोग हैं जो कोई आम शहरी नहीं है। कोई एक किसी आम शहरी ने उठकर वजीर आजम मोदी को खत नहीं लिख दिया, बल्कि उसमें भारतीय जनरल शामिल हैं, भारतीय ब्यूरोक्रेट शामिल हैं, 5 साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस खत के सिग्नेचर्स में शामिल है। भारतीय आर्मी स्टाफ से लेकर उनके नेवल एडमिरल अरुण प्रकाश तक और उससे लेकर उनके ब्यूरोक्रेट्स, उनके स्टूडेंट यूनियन के सरबराहान, उनके मोतबर शहरी, ये सब इन्होंने उस खत पर अपने सिग्नेचर दिए हैं। अब उसमें कहा क्या गया है, उन्होंने इस तकरीब जो धर्मा संसार उसका जो है रेफरेंस दिया है, उसके साथ उन्होंने कहा है कि ये जो बयान दिए जा रहे हैं, ये जो तैयारी की आप अगर आप तारीख का अंदाजा लगाएं तो जब भी मुसलमानों के खिलाफ कोई बड़ा जो क्रैकडाउन होना होता है, जो जिनोसाइड स्टार्ट करना होता है, कश्मीर के लॉकडाउन में जो हुआ, इसका सबसे बड़ा जो पस मंजर है वो क्या होता है कि पहले इस तरह की तकरीब का इनेकाद किया जाता है, पहले इस तरह के प्रोग्राम्स अरेंज किए जाते हैं जिसमें मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को इश्तियाल दिलाया जाता है। अब उन्होंने कहा है कि ये जो तकरीब हो रही हैं और ये जो जबान इस्तेमाल की जा रही है, इसका नुकसान सिर्फ मुसलमानों को नहीं होगा बल्कि भारत में एक सिविल वॉर छिड़ सकती है, हमारी अंदरूनी खाना जंगी छिड़ सकती है। यह सबसे बड़ा उसमें कहा गया है और यहाँ पर भारतीय अपनी जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी है उसको खतरा हासिल है। और दूसरी जो अहम बात उस खत में कही गई है वो भारतीय फौज के हवाले से। आपको मालूम है कि भारतीय फौज जो है उसकी बेसिक जो कुव्वत है वो हिंदू नहीं है, वो सिख कम्युनिटी है और सिखों की ही वजह से भारतीय फौज में एक नज़्म है और एक मजबूती है और एक ताकत है। अब जब आप ये कहेंगे हम महाभारत बनाने के लिए यहाँ पर सिखों का कत्लेआम करेंगे, यहाँ पर ईसाइयों का कत्लेआम करेंगे, यहाँ पर मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे, तो क्या आपका क्या ख्याल है कि अब भारतीय फौज के अपने अंदर फूट नहीं पड़ेगी? जब आप सिखों के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल करेंगे, उनको कत्ल करने की बात करेंगे, तो इस बात में कोई शक नहीं कि भारतीय फौज के अपने अंदर से बगावत शुरू हो जाएगी। इसी खदशे का इजहार इस खत में किया गया है और आखिरी बात जो की गई है वो नरेंद्र मोदी साहब की खामोशी के हवाले से है। ये तमाम तकरीर हो गई, मुसलमानों के जिनोसाइड का प्रॉपर प्लान तैयार कर लिया जाएगा और कर लिया गया है कि किस तरह मॉडर्न वेपन के जरिए मुसलमानों को कत्ल किया जाएगा। लेकिन वजीर आजम की तरफ से और भारतीय हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई एक बयान भी जो है वो शाया नहीं हो सका। ना सिर्फ कोई बयान शाया हुआ है, वजीर आजम साहब ने तो कोई ट्वीट करना भी जो है वो गवारा नहीं किया। तो ये सब इस बात की कड़ियाँ हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की खामोशी जो है वो इस बात की कड़ी है कि वो इस जुर्म में बराबर का शरीक है और अगर मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, अगर मुसलमानों का जिनोसाइड स्टार्ट हुआ जो कि हो चुका है, अब मैस लेवल पे अगर हुआ तो इसमें 100% यकीन होगा कि ये सब का सब जो मास्टर प्लान है वो नरेंद्र मोदी है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों और खुसूसन हिंदुस्तान के मुसलमानों को, फ़लस्तीन के मुसलमानों को, बर्मा के मुसलमानों को, इराक़, ईरान, शाम, पाकिस्तान के मुसलमानों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।